हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. मल्टीप्लाई सिंस a in bracket a minus b is in bracket with multiply m. तो हमें a minus b की मल्टीप्लाई करनी है, होल मल्टीप्लाई करनी है m के साथ और दिखाना है कि वो a m माइनस b m के बराबर है. तो सबसे पहले इसका हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट वी हैव इज, जब कभी भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से कुछ आता है, a मल्टीप्लाई p q प्लस हो या माइनस जो भी हो, तो वो हमारे पास हो जाता है AP. पहले हम फर्स्ट टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन अगेन इसी टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. प्लस माइनस यहाँ पर जो भी साइन गिवन होता है उसी को यूज़ करते हैं. यहाँ जो भी साइन हमारे पास होता है उसको यहाँ डिनोट करते हैं, देन AQ. तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. यहाँ पर हमें a माइनस बी इन ब्रैकेट m दिया हुआ है. हम देखें बच्चों, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m को हम आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी. तो हम इस m को इस तरीके से डिनोट कर लें, सॉल्व ऐसे भी हो जाएगा. तो यहाँ देखेंगे m इन ब्रैकेट a माइनस बी. तो हम इसको यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, एम ए माइनस एम बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है. तो हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करा. ये लाइन हमें लिखनी होगी बच्चों हमेशा. तो अब ये हमने एम ए माइनस एम बी कर दिया. अब हम इसको ए एम को हम वो एम ए को हम ए एम लिख सकते हैं और एम बी को हम बी एम लिख सकते हैं. ऐसा क्यों? यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि अगर ए बी से है मल्टीप्लिकेशन में तो वो इक्वल होता है बी ए के इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली. ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में ही है टर्म्स एम ए और एम बी, तो हमने उसको इस तरीके से डिनोट कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू ए एम माइनस बी एम. सो हैंस द सॉल्यूशन इज completed. होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.